Hello everyone, welcome back. It's Arpita. I hope you all are doing well. I am vlogging today. बहुत दिनों के बाद मैं vlogging कर रही हूँ because obviously it's our special day. So टैगलाइन देख के आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा तो मैं क्या ही सस्पेंस रखूँगी. तो प्रीवियस ईयर का जो अयांस का बर्थडे था ना, which was अयांस का फर्स्ट बर्थडे व्लॉग, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में दे दूँगी यहाँ पे कहीं पे. सो वो ना लॉकडाउन बर्थडे था एंड उसके बर्थडे में हमने कुछ भी नहीं किया था एज सच. मतलब घर में ही जो जितना कर सके. ओब्वियसली लॉकडाउन में वो भी सेकेंड वेव चल रहा था तो जितना जो कर सके वही कर लिए थे. बट दिस टाइम वी थॉट, सॉरी मैं बार बार वहाँ पे देख रही हूँ बिकॉज मैं ना बड़ी वाली कैमरा से जो अभी मैंने न्यू लिया है ना उससे व्लॉगिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन है तो बार बार मैं वहाँ पे देख रही हूँ. सो डू लेट मी नो हाँ मैं मतलब कैसे लग रही हूँ. आई एम नॉट श्योर. तो ऐसे ही हमने कर दिया था अयांस का प्रीवियस बर्थडे. लेकिन हमने सोचा था कि अयांस का जो फर्स्ट बर्थडे है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएंगे, लेकिन जैसे आप प्लान करते हो वैसा कुछ तो होता नहीं है, तो हुआ नहीं कुछ. सो इस बार क्योंकि अयांस का सेकेंड बर्थडे है तो हमने सोचा कि कुछ तो करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं जाने देते हैं. बिकॉज जो बचपना होता है ना वो जल्दी से गुजर जाता है, मेमोरीज ही रह जाते हैं एंड हम ऐसे ही खाली खाली नहीं जाने देंगे. सो इसीलिए हमने सोचा कि कैंपस में है तो यहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं. क्या हुआ ना, मेरे लिए सबसे बढ़िया तरीके से पार्टी तब होगा, तभी बोलूँगी कि हाँ मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया है जब मैं अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, उन लोगों को लेके एक अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करूँगी, उन लोगों को एक पार्टी दूँगी. क्योंकि जितना वो लोग अयांश को प्यार करते हैं ना, आई डोंट थिंक कोई और करता है. सो दे डिज़र्व अ बिग लाइक ह्यूज ग्रैंड पार्टी. तो अभी तक ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज मेरे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, मेरे मम्मी पापा अलग जगह पे रहते हैं, तो इस वजह से ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सबको इकट्ठा लाना एंड पार्टी थ्रो करना. सो देखूँगी आगे जाके अगर कभी पॉसिबल हुआ तो या वी विल डू इट. बट दिस टाइम हमने सोचा कि चलो कैंपस में है तो सारे बच्चों को लेके एक पार्टी करते हैं. तो एक्चुअली हमने ऑर्गेनाइज़ किया है 60 लोगों के लिए, ठीक है. तो सारे बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, कैंपस में जितने बच्चे हैं, उसके साथ साथ मिश्र मोहादी के जितने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं वो लोग भी आ रहे हैं एंड जो इन्फेंट्स होते हैं ना तो उनके बच्चे भी तो आते हैं उनके साथ. तो ऐसे करके हमने 60 लोगों के लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया है. रात तक मतलब ये ब्लॉग कम्प्लीटली ज़रूर देखना लास्ट तक, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं. हालांकि हमने सोचा तो बहुत कुछ है एंड उस तरीके से हम लोग प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक रात नहीं हो जाता, जब तक पार्टी ओवर नहीं हो जाता, मेरे दिमाग में टेंशन रहेगा ही रहेगा. सो अभी एक्चुअली आप लोग देख रहे हो मैं ड्रेस पहन के रेडी हो चुकी हूँ बिकॉज थोड़ा बहुत मेकअप भी किया है मैंने, बहुत ही सिंपल, बट मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए. हम लोग जा रहे हैं मंदिर अभी अयांश को लेके. इट्स एग्जैक्टली 9 AM सुबह का, तो ज़्यादा भीड़ हो जाए उससे पहले जाके उसको दर्शन करवा लेते हैं. अब ट्राई करेंगे कि जो गरीब लोग होते हैं ना उनको कुछ डोनेट करें. सो ओब्वियसली वहाँ पे कैमरा मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, ना ही फ़ोन अलाउड है, बट हम एक फ़ोन लेके जा रहे हैं. अगर मैं कुछ फिल्म कर सकूँ तो आई विल डू इट बिकॉज मैं कैमरा वगैरह लेके नहीं जा रही हूँ. सो मैं रेडी हो चुकी हूँ. मैं अयांस का कुछ फुटेज आप लोगों को दिखाती हूँ. अयांस को हमने कैसे रेडी किया है, वो भी एकदम न्यू पहन के आज एकदम रेडी हो गया है सुबह सुबह नहा धो के, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. ओके लेट्स गो. अयांश चलो बैठो, गाड़ी में बैठो, आ जाओ. कपड़े अयांस के बर्थडे कपड़े, शूज़ भी न्यू है लिया है, बहुत ही अच्छे हैं. सारे के सारे चीज़ें हमने फर्स्ट ट्राई से ऑर्डर किया है. क्योंकि हेलो एवरीवन, तो मैं आपको मिल रही हूँ ना डायरेक्ट लंच के बाद, ठीक है. बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी. मैंने सोचा था कि आज अयांश का बर्थडे है तो मैं खीर बनाऊंगी, जो कि हर साल मैं करती हूँ. लाइक जब वो 6 मंथ का हुआ था, जब वो 1 साल का हुआ था, हमेशा स्पेशल ओकेजन में मैं खीर बनाती हूँ. लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम ही नहीं हो रहा है बिकॉज अयांश को पकड़ के इतना सब कुछ मैनेज करना इज़ नॉट ईजी बिकॉज मिस्टर मोहाती घर पे ही नहीं है. वो डेकोरेशन जहाँ पे हो रहा है ना वो वहाँ पे है.
सो मैं अकेले क्या ही करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं लंच बना देती हूँ, बिकॉज़ बाहर लंच करने नहीं जा सकते। अगर हम गए तो फिर 2-3 घंटा वहीं पे ही वेस्ट हो जाएगा, और हम लोगों का डेकोरेशन अभी चल रहा है तो वहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है। सो इसलिए हमने सोचा कि वो रात को शिफ्ट कर देते हैं। एंड अभी द थिंग इज़, अभी कैन यू सी मेरी जो ड्रेस है वहाँ पे है, तो अभी थोड़ा सा आयरन वगैरह मैं करूँगी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक है पास्ट 2 डेज़ से। मैं पैनिक अटैक की वजह से सो नहीं पा रही हूँ, बिकॉज यू नो जब तक आपका चीज़ जो भी आप कर रहे हो ना कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपको नींद ही नहीं आता है। सेम इज़ हैपनिंग टू मी, लाइक मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, एंड यू कैन सी मेरे आंखों में ना गड्ढे जैसे हो गए हैं। सो मैं बोली मिस्टर मोदी को, अभी जस्ट बोल रही थी खाते टाइम कि आज रात से ना मैं एकदम 2 दिन सोने वाली हूँ, मुझे कुछ काम मत बोलना, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो गाइस हम लोग का जो केक है वो भी रेडी हो चुका है। भैया जी ने कॉल किया था दैट वो रेडी है, हम 7-7:30 अराउंड लेके गेट पे दे देंगे। सो वो कुछ भी मंगाओ तो आके गेट पे पहुंच जाता है आराम से। एंड इस बार थोड़ा सा हमने डिफरेंट काइंड ऑफ केक बनवाया है। आई विल टेल यू, जब दिखाऊंगी तभी बताऊंगी। सो अभी मिस्टर मोदी ना बीच बीच में मुझे फ़ोटोज़ एंड वीडियोस सेंड कर रहे हैं कि ऐसा प्रोसेसिंग हो रहा है, डेकोरेशन एंड ऑल। उनको जो भी हमने खाना ऑर्डर दिया है ना, मेस में भी बोला है, बाहर भी दुकान में भी बोला है, सो जहाँ पे भी हमने ऑर्डर दिया है उनसे कंफर्म कराना है। एंड उसके साथ साथ दिस टाइम हमने फ़ोटोग्राफ़र भी बुलाया है, सो दैट कुछ अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवा सके। प्रीवियस टाइम लॉकडाउन की वजह से ना ही हम फोटोग्राफ़र बुला पाए थे, ना ही कुछ कर पाए थे, तो खुद ही हमने टाइमर सेट करके कैमरा में फ़ोटोज़ लिया था। सो दिस टाइम हमने सोचा कि नहीं, हम फोटोग्राफ़र बुलाते हैं। सो आज जब हम मंदिर गए थे ना, तो हम एडवांस दे के आ गए हैं। सो वो भी 7-7:30 अराउंड आ जाएंगे। ओके गाइस, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ। नाउ वी विल गो टू द प्लेस जहाँ पे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। अभी एक्चुअली अयांश को रेडी कर रहे हैं, वो एकदम इरिटेट हो रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड उसके साथ साथ बहुत ही लेयरिंग का मतलब ड्रेसअप होना है, सो इसलिए वो बहुत ही इरिटेट हो रहा है। तो अभी मैंने हेयर जो है ओपन नहीं किया है। एक्चुअली ये जो मेकअप एंड एवरीथिंग इसका मैं रील डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने व्लॉग में इसको स्किप कर दिया। तो लेट्स गो। 8 बजे हमने टाइम दिया है, अभी लगभग 7 हो चुका है, तो थोड़ा सा पहले जाके ना हम लोग फोटोशूट वगैरह करा लेंगे, क्योंकि वहाँ बच्चे आते हैं ना, तो वो जो डेकोरेशन होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है। सो इसलिए पहले से जाके हम थोड़ा सा फोटोशूट करवा लेंगे एंड देन हम लोग जो सेलिब्रेशन है वो सब करेंगे। सो लेट्स गो। सो इसी तरीके से हमने अयांश का 2nd बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, केक जो था ना वो ऐसा बोल सकते हो कि ब्लॉकबस्टर केक था। मतलब केक इतना क्लासी लग रहा था। अगर आपने पिछली बार का केक देखा है ना, तो वो ना मेरे पसंद के हिसाब से आया था, जो कि एकदम कलरफुल था, चेयरफुल था, रेनबो काइंड ऑफ था। बट दिस टाइम मिस्टर मोदी ने बोला कि वी विल गो विथ अ वेरी सिंपल जेंटल क्लासी केक। तो हमने एकदम वाइट के साथ गोल्डन कॉम्बिनेशन वाला केक ऑर्डर किया था। बहुत ही बड़ा भी था एंड बहुत ही मज़ा आ गया केक देख के। अरे वाह, इसका फोटोशूट तो अलग लेवल का चल रहा है। ऐसा टेस्टी 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 टेस्टी। वीडियो बन रही है। अमन को नहीं है ना। अरे ये सब उसको बस कट हो गया, कट हो गया। दो रखते हो, देखा देखा।
खींचने अयान अयान सो गाइज अयांस को मिला है ढेरों सारा गिफ्ट्स, तो यहाँ पे लाके सब कुछ अभी हम रख दिए हैं, मतलब बहुत सारा है, कुछ ज़्यादा ही है, तो इसको अभी हम धीरे धीरे खोलेंगे। बट अयांस अभी खोलने नहीं दे रहा है, सो इसको अभी यहीं पे रख देंगे। सो हियर आर ऑल द गिफ्ट्स एंड अभी मिश्र मोदी बैठ के ओपन कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिला है अयांस को। वो भी सो रहा है, सो उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, नहीं तो वो तेज नेज करने लगेगा। वो उठेगा तो उसको एकदम सरप्राइज़ देंगे। हेलो एवरीवन, सो मेरी वॉइस ना एकदम क्रैक हो गई है एंड अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। इट्स 7 AM। यस, बहुत ही जल्दी सुबह सुबह उठ गई हूँ। पता नहीं कैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे नींद कंप्लीट हो गया है, बिकॉज़ कल पार्टी से आने के बाद ना मैं एकदम से सो गई थी। तो जैसे ही उठी आई वाज भी लाइक चलो फटाफट व्लॉग एडिट करते हैं, एंड करते हैं स्पेशली, बिकॉज रात को आके तो मैं कुछ व्लॉगिंग वगैरह कर नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको एंड कर देते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट एडिटिंग। मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 घंटा। जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो ना, मैंने ड्रेस को लाके वहीं पे ही हैंग कर दिया है, बिकॉज उसको मैं बाहर दूँगी ड्राई वॉश करने के लिए। एंड उसके साथ साथ ये जो अब मेरी जो कंप्लीट बैकग्राउंड देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं वीडियो फिल्म करती हूँ एक्चुअली, तो ये मेरे बैकग्राउंड स्टार्ट लगा हुआ है यहाँ पे, कैन यू सी। सो मैं यहाँ पे खड़े होकर इसलिए फिल्म कर रही हूँ बिकॉज अयांस एंड मिस्टर मोहंती सो रहे हैं, तो आवाज़ आएगी, तो इसलिए मैं इस रूम में एकदम दरवाजा बंद करके बैठी हुई हूँ। तो आज हम सोच रहे हैं कि बाहर जाएं, थोड़ा सा घूम के एंड लंच वगैरह करके वापस आए। सो इसलिए मैं सुबह उठ के सोच रही हूँ कि ब्लॉग को बना के एडिट करके अपलोड करके फिर मैं बाहर जाऊँगी, नहीं तो टेंशन बना रहेगा दिमाग में। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ उनको बैठ के अभी रिप्लाई करने वाली हूँ। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। व्हाट्सएप में तो ठीक है मैंने रिप्लाई कर दिए हैं, लेकिन ये मैं रिप्लाई करूँगी। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे भी थैंक यू बोलना चाहूँगी अयांस के लिए, जिन्होंने भी बेस्ट विशेस दिया है, कार्ड्स एंड एवरीथिंग सेंड किया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग पैम्पर करते हो, इतना प्यार देते हो। आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल। आई एम ऐसा बोल सकती हो कि ना मैं ब्लेस्ड हूँ टू हैव अ फैमिली लाइक यू ऑल। सो मुझे कभी कभी बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे ना खुद की फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के मेरे पास ये 10,000 का फैमिली मेम्बर है। मैं ज़्यादा व्लॉग को लॉन्ग नहीं करती हूँ और आप लोगों को बोर नहीं करती हूँ। मैं मिलूँगी बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।